हाय एवरीवन, दिस इज सान्या। आज मैं आपको आरबीआई के बारे में बताने वाली हूँ। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब मनी का गार्जियन समझ लो एक तरह से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन गोल है इकोनॉमी को स्टेबल रखना। आरबीआई मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, प्राइसेस को स्टेबल रखता है और फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली चलाता है। साथ ही फाइनेंशियल रेगुलेशन के अंडर आरबीआई बैंक्स और एनबीएफसीज को रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है और कंज्यूमर के पैसों की सेफ्टी इंश्योर करता है। सिंपल शब्दों में आरबीआई इकोनॉमी को बैलेंस बनाए रखता है और लोगों का ट्रस्ट फाइनेंशियल सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग करता है। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इनिशियली कोलकाता में, बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट हो गया। ये बैंक ब्रिटिश रूल के टाइम पर बना था और इसके फाउंडेशन के लिए हिल्टन यंग कमीशन रिस्पॉन्सिबल थे। इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब अब ये सरकार के अंदर आता है। तो चलो अब आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। आरबीआई का हेड एक गवर्नर होता है। गवर्नर के साथ कुछ डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। इनका काम पॉलिसी डिसाइड करना होता है और इंश्योर करना होता है कि बैंकिंग सिस्टम स्मूथ चले। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज मनमोहन सिंह, और जो पहले हमारे गवर्नर थे दैट वाज ऑस्बॉर्न स्मिथ। आरबीआई के रीसेंट इनिशिएटिव का मेन फोकस है बैंकिंग को इजी और सेफ बनाना। डिजिटल इंडिया के थ्रू कैशलेस पेमेंट्स प्रमोट किया गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को फाइनेंस के बारे में एजुकेट किया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कस्टमर्स के राइट को सिक्योर करता है। और इनोवेशन एंड पेमेंट जैसे यूपीआई से हमारा ट्रांजैक्शन फास्ट और कन्वीनियंट बन गया हो। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि हर साल आरबीआई अपना एक पार्ट सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है। कभी ये अमाउंट हाई होता है जैसे 1.76 लाख करोड़, और कभी कम। ये डेटा बताता है कि आरबीआई का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली गवर्नमेंट के रेवेन्यू और देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो इस स्लाइड में आरबीआई की रोल कंपैरिजन दिखाई गई है। 1991 के इकोनॉमी रिफॉर्म से पहले ग्रोथ अराउंड 63% थी, जो मॉडरेट थी। लेकिन रिफॉर्म्स होने के बाद आरबीआई का रोल और स्ट्रॉन्ग हो गया, जिससे ग्रोथ 87% तक रीच हुई। यानी रिफॉर्म के बाद आरबीआई ने इकोनॉमी एक्सपेंशन को बूस्ट करने में मेजर रोल प्ले किया है। फ्यूचर में आरबीआई का फोकस तीन चीज़ों पर रहेगा। पहला है डिजिटल करेंसी, जिससे पेमेंट सिस्टम और एडवांस और सिक्योर बनेगा। दूसरा है फिनटेक कोलैबोरेशन। आरबीआई नए फिनटेक इनोवेशन के साथ काम करेगा ताकि बैंकिंग सर्विस और फास्ट हो और एफिशिएंट हो। और तीसरा है ग्लोबल स्टैंडर्ड, जिसमें आरबीआई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिटिव बन सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।